वही चिता देखने आए हैं हम लोग कि हमारे नेता का इतना अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है ये लाहास बना दिया है भाजपा के लोगों ने। सरकार ठेकेदार पे चली गई। ये JP-NIC 4 महीने की सरकार बची है कि 4 महीने में जो इसको बनाए देंगे। आपको शर्म नहीं आई? आप राजभर की बात अभी कर रहे थे, आप उस राजभर की बात कर रहे हैं जिसको खुद नहीं पता होता है कि सुबह उसके पोस्ट से क्या ट्वीट हो चुका है। वर्ल्ड कल्चर इसमें हमारे नेता ने बनाया है। जो भाजपा JP के नाम पे मलाई खा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट JP-NIC अब एक निजी कंपनी को हाथों सौंप दिया गया है। आप साफ तौर पे हमारे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे, ये JP-NIC की बिल्डिंग है जो कल कैबिनेट में वृंदावन जैसी निजी कंपनी को सरकार द्वारा सौंपा गया है। बातचीत करेंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कल कैबिनेट में एक निजी हाथों JP-NIC को सौंप दिया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार का सबसे गंदा और निंदनीय प्रस्ताव है। जब सरकार कुछ नहीं कर पाई, सरकार ठेकेदार पे चली गई। ये JP-NIC समाजवादी पार्टी की नहीं, पूरे देश दुनिया में जो जयप्रकाश को मानने वाले लोग हैं उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। कोई ये कहता है अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका तो है ही, लेकिन पूरे देश दुनिया में जो JP को मानने वाले लोग हैं, और JP इतना छोटा नाम नहीं है। जिस भारतीय जनता पार्टी JP के नाम पे आज मलाई काट रही है, वही भारतीय जनता पार्टी JP को आज बेच दे रही। बहुत शर्मसार बात है ये। 35 सालों के लिए लीज पर दे रखा है सरकार ने, तो क्या वजह क्या थी कि सरकार अपने हाथ खुद चलाती? कोई दिक्कत थी क्या? क्या मान रहे हैं? सरकार डर चुकी है। सरकार खासकर समाजवादी नेता, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से डर इसलिए चुकी है कि सरकार, आप इस JP-NIC के अंदर जाके देखिए, इतना अच्छा वर्ल्ड कल्चर इसमें हमारे नेता ने बनाया है, इतनी अच्छी मल्टीनेशनल पार्किंग है। सरकार इस पर काम नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने बेच दिया है। कैबिनेट कल बैठाया, बेच दिया। अब बताइए, 4 महीने की सरकार बची है, कौन सा ये काम करेंगे कि 4 महीने में जो इसको बनाए देंगे? इसकी स्थिति बड़ी जर्जर स्थिति इसकी खराब है। और हमारे नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो दूसरा JP-NIC हम बनाएंगे। लेकिन हम ये मान करना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से, जो भाजपा JP के नाम पे मलाई खा रही है, क्या उनकी अस्मिता इतनी, उनकी आंखों में पानी मर चुका है कि जिस जयप्रकाश के नाम पे भाजपा आई, आज उसकी क्या हालत है? अरे आप बनाते, आपकी सरकार थी, आपको कौन रोका था? आप बनाते। आप पुलिस को लगा के क्या नाम है, मलयाल पर करने से रोकते हो जयप्रकाश जी के। पुलिस को लगा के आप दमन कर रहे हो नौजवानों, छात्रों का। किस तरीके से आप सरकार किस तरीके से पुलिस के माध्यम से गुंडाई कर रही है, बहुत ही निंदनीय और घोर विषय है। आज आप लोग यहाँ पर क्या करने आए थे? क्या देखने आए थे या प्रदर्शन करने आए थे कुछ? अब जैसे नदी है और नदी के किनारे लाश जल रही है, तो आदमी वही चिता देखने आए हैं हम लोग कि हमारे नेता का इतना अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है ये लाहास बना दिया है भाजपा के लोगों ने। ये भाजपा के लोग उस जयप्रकाश जी को बेच दे रहे हैं। वैसे हमारे नेता ने जनता से आश्वासन लिया है और जनता को आश्वासन दिया है, जब समाजवादी पार्टी 4 महीने के बाद सरकार बनेगी तो नया JP-NIC, इससे अच्छा JP-NIC बना के हमारे नेता उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। OP राजभर लगातार इसी JP-NIC पर घोटाले का आरोप लगाते थे अखिलेश यादव के ऊपर। अरे आप किसकी बात छेड़ दिए? शुभ बोले चलनियों बोले, जिसके 72 छेद, क्या बोलते हैं OP राजभर? उनको ना सुबह पता है ना शाम पता है। आखिर यही सिंचाई मंत्री इनका लेके खुदाल इसी JP-NIC के अंदर खोद रहा था ना, कहाँ घोटाला है? अगर घोटाला होता तो कहाँ चला गया? कुछ घोटाला नहीं है। JP-NIC और पूरे समाजवादी पार्टी में जितना काम हुआ है, कहीं घोटाला नहीं है। OP राजभर का हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं, उनका मानसिक संतुलन कुछ मुझे डिस्टर्ब लगता है। तो बिल्कुल इस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भी कार्यकर्ता, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अब तो JP-NIC को एक निजी कंपनी के हाथों सौंप दिया गया है, आप लोग क्या करेंगे? अब करना क्या है, जिसे वो जो 30 साल के लिए इसको लीज पे दिए हैं, हम इस सरकार से, इस तानाशाही सरकार से एक सवाल पूछना चाहेंगे। आप अपनी बिल्डिंग बनवाते, अपने कार्यकाल में 9 साल के कार्यकाल में कोई ऐसी ही बिल्डिंग आप बनवा के उसको बेचते। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो सपने मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो अपने सपनों के हिसाब से कुछ कार्य किए थे, बनवाए थे, उसको आपने बेच दिया। अरे खुद भी इसकी आधी बिल्डिंग कोई बना देते, जिनको महापुरुष मानते हैं उनके नाम पर कुछ कर देते।
इतना अच्छा प्रोजेक्ट आपने 30 साल के लिए लीज पे दे दिया। आपको शर्म नहीं आई? आप राजभर की बात अभी कर रहे थे, आप उस राजभर की बात कर रहे हैं जिसको खुद नहीं पता होता है कि सुबह उसके पोस्ट से क्या ट्वीट हो चुका है, उसको खुद नहीं पता होता है। वो सिर्फ टिकट बेचें, अपने समाज को धोखा दें, अपने समाज के नाम पर जो ठेकेदारी कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं वो अपने समाज के नहीं, वो समाजवादी पार्टी पर सवाल नहीं उठा सकते। और रही बात JPNIC जी की या जयप्रकाश नारायण जी की, जो JPNIC बनी है, अगर सरकार आएगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इसको पुनः वापस लाएंगे। अगर वापस नहीं आ पाई तो इससे बेहतरीन इसी लखनऊ के अंदर कहीं ना कहीं जगह दे के इससे अच्छा बनवाने का काम करेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो JPNIC के बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से तानाशाह सरकार ने JPNIC को एक निजी कंपनियों के हाथे सौंपा है वो गलत है। हमारी सरकार 2027 में अगर आएगी तो एक नई बिल्डिंग JPNIC की दोबारा खड़ी की जाएगी। लखनऊ से द वार्ता.com के लिए आयुष अवस्थी।